हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में एक बार फिर से। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, सीएमए का नया सिलेबस लॉन्च हो चुका है। जैसा हम जानते हैं अभी तक सिलेबस 2016 चल रहा था। बेसिकली हर 4 साल में सिलेबस रिवाइज होता है। पहले 2008 चलता था, फिर 2012 चलता था, फिर 2016 चल रहा था। अब ड्यू टू कोविड ये सिलेबस पहले नहीं आ पाया था, तो अभी 2022 में नया सिलेबस कल ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस सिलेबस में क्या चेंज हुए हैं, क्या पैटर्न चेंज किया गया है। कुछ बच्चों के तो कॉल ये भी आ रहे हैं कि सर पहले वाला इजी है या ये वाला इजी है। इन सब बातों का जवाब हम आपको देंगे, तो वीडियो में बने रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और पता चलता रहे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है। तो चलिए देखते हैं सर क्या क्या चेंज किया गया है। तो सर सिलेबस का नाम सिलेबस 2022। आइए आगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, विजन मिशन के बारे में, प्रेसिडेंट साहब के बारे में, और जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम सीधे कंटेंट पे आते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास होता नहीं है। तो चलिए सीधे काम की बात करते हैं, क्या क्या चेंज किया गया है। ओके, ये है आपका नया स्ट्रक्चर, सीएमए का नया स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा फाउंडेशन की। फाउंडेशन कोर्स में पहले 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी भी 4 सब्जेक्ट हैं। पहले 400 मार्क्स के हुआ करते थे, अभी 400 मार्क्स के हैं। हाँ, सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है वो जरूर बदल दिया गया है, बाकी कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया है। फाउंडेशन कोर्स के कंटेंट में कोई चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ पेपर नंबर को चेंज कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए पहले इको मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर था, तो अभी उसको 4th पेपर कर दिया है। मैथ्स एंड स्टेट 4th पेपर था, उसको 3rd पेपर कर दिया है। बस सीक्वेंसिंग चेंज की है, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं किया है। बिजनेस लॉ है, कम्युनिकेशन है, वही पहले था वही अभी है। ठीक है, तो ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे आ जाइए, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट था, ये भी पहले था, तो ये भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स था, ये भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ये भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो हाल फिलहाल इन पेपर्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में अगर कोई चेंज होगा तो वो जब स्टडी मटेरियल लॉन्च होगा तब अपन बात करेंगे। फिलहाल सब्जेक्ट्स की अपन बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है, सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप फाउंडेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सेम है, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम आपके लिए टोटली सेम है। ठीक है आगे आ जाइए सर, बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट कोर्स की। यस, इंटरमीडिएट कोर्स में कुछ चेंज किया गया है। ठीक है, क्या चेंज किया गया है इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। 2 ग्रुप जो पहले भी इसमें होते थे, अभी भी 2 ही रखे गए हैं। पहले ऐसी बात आ रही थी कि ग्रुप बढ़ाए जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 अभी भी उसी को रखा गया है। पहला पेपर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, पहले भी यही था, अभी भी यही है। हालांकि पेपर नंबर इसमें भी रोटेट किए गए हैं। ठीक है, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला पेपर हुआ करता था, अभी उसको दूसरा कर दिया। ठीक है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। तीसरे पेपर में यहाँ पे मेजर चेंज किया गया है। तीसरे पेपर में चेंज किया गया है, क्या चेंज किया गया है। पहले डायरेक्ट टैक्स जो है पेपर नंबर 7, ये पूरे 100 मार्क्स का हुआ करता था, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो यहाँ पे पूरे 100 मार्क्स का हुआ करता था। ठीक है, अभी उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, उन दोनों को एक साथ मैचअप कर दिया गया है। जस्ट लाइक सीए इंटर के अंदर जैसा है कि डीटी आईडीटी एक साथ में है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को मिला दिया गया है। ठीक है, मोस्टली ये 50-50 का रेशियो रहने वाला है कि 50% डायरेक्ट टैक्स रहेगा और 50% इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा। ठीक है, पर इसके रिगार्डिंग अभी कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं, पर इतना जरूर है कि इन दोनों पेपर को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ओके। कॉस्ट अकाउंटिंग सेम वैसा ही है जो पहले था सर, इसमें कोई चेंज नहीं है।
तो इसका मतलब सर फर्स्ट ग्रुप में चेंज ये किया गया है कि 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स जो 100 का था उसको कम करके 50 कर दिया और साथ में उसके आईडीटी को ऐड ऑन कर दिया है, राइट। तो ये एक अच्छा चेंज है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या है वो अलग मैटर है। पेपर नंबर ग्रुप नंबर 2 में आइए सर। OMSM सेम है सर, पहले भी यही था अभी भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जगह वर्ड इस्तेमाल किया जाता था कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है, ये नाम चेंज हुआ है। पहले कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट वर्ड इस्तेमाल किया जाता था और अभी किया गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। अब कंटेंट में पता नहीं इसमें क्या चेंज किया होगा क्योंकि अभी उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं, पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि कंपनी अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक चेंज है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये दूसरा चेंज है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक ये 2 चेंजेज हुए हैं। आगे आएंगे सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये बड़ा चेंज है, ठीक है। पहले यहाँ पे था कॉस्ट FM, पहले यहाँ पे पेपर हुआ करता था कॉस्ट, FM के साथ में कौन सा सब्जेक्ट था, कॉस्ट था। अभी उस कॉस्ट को तो हटा दिया गया है यहाँ से और उसकी जगह डाल दिया गया है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट, टोटली न्यू सब्जेक्ट आपके लिए ऐड किया गया है, ठीक है। ये एकदम नया सब्जेक्ट आपके लिए ऐड किया गया है, ठीक है। सिलेबस इसका क्या रहेगा, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, वो अभी लॉन्च होगा, वो अभी लॉन्च नहीं किया गया है, पर सब्जेक्ट बदल दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली इनका रेशियो भी 50-50 रहने वाला है, मतलब 50 का FM और 50 का बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। आगे आ जाइए सर। अब एक नया चैप्टर, नया टॉपिक आपके जोड़ दिया गया है, पूरा नया सब्जेक्ट ही जोड़ दिया गया है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर, क्योंकि हमारा नाम ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो सर कॉस्टिंग अकाउंटिंग तो यहाँ पढ़ा दी हमको, ध्यान से देखिएगा, हमारा नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग है यहाँ पढ़ा दी हमें, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी तो पढ़ानी चाहिए। तो उसके लिए ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नया सब्जेक्ट, बिल्कुल नया सब्जेक्ट आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, ओके। तो क्योंकि आईडीटी को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो एक सब्जेक्ट खाली हो गया यहाँ पे, तो उसको फिल करने के लिए इसको यहाँ पे डाल दिया गया है। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ बजटिंग जैसे ही टॉपिक आते हैं, ठीक है, पर बाकी तो पता चलेगा क्या रहेगा इसका कोर्स कंटेंट, ठीक है। तो सुनिए सर, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंटरमीडिएट में क्या चेंज किए गए हैं। तो सर इंटरमीडिएट में बेसिकली 4 चेंज किए गए हैं। पहला चेंज क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट चेंज क्या है, फर्स्ट चेंज ये है कि DT IDT को मर्ज कर दिया गया है, एक सिंगल पेपर में डाल दिया गया है। दूसरा चेंज है सर कंपनी अकाउंट्स का नाम बदल के कॉर्पोरेट अकाउंट्स कर दिया गया है। तीसरा है सर कॉस्ट जो था सेकंड ग्रुप में उसको हटा के उसकी जगह बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक डाल दिया गया है, सब्जेक्ट डाल दिया गया है। और चौथा बिल्कुल नया सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इंटर में अच्छा खासा चेंज किया गया है, ओके। चलिए आगे कौन सा इजी हार्ड वो अपन बात करेंगे बाद में, उसके लिए भी आपको बताएंगे, ओके। तो चलिए आगे, अब आते हैं सर फाइनल कोर्स के ऊपर। फाइनल कोर्स में क्या किया गया है सर, फाइनल कोर्स में ग्रुप 3 ग्रुप 4 पहले भी हुआ करते थे, अभी भी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ पहले भी हुआ करता था, इसमें एक अलाइड का पोर्शन जरूर हुआ करता था जिसको हटा दिया गया है, ठीक है, वो नाम में नहीं लिखा है, इसका मतलब वो टॉपिक हटा दिया गया है, तो ये रिमूव हुआ है, बाकी तो अभी तक सेम है, ठीक है। SFM सेम है, पहले भी SFM हुआ करता था, अभी भी सेम है। डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्स लॉ सेम है, पहले भी हुआ करता था, अभी भी है। SCM ये भी सेम है, पहले की तरह ही, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट ये भी पहले की तरह सेम टू सेम है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये भी सेम है सर, और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस ये भी सेम है। कहने का मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया है। हाँ, पेपर नंबर 20 जो है वो हमारा बेटा होता था बिजनेस वैल्यूएशन और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब जिसको हम SPM BV के नाम से जानते थे,
ठीक है सर, क्या उसको हटा दिया गया? नहीं, उसको हटाया नहीं गया है, उसके साथ ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आपको चॉइसेस दे दी गई हैं। मतलब पहले तो ये था कि एसपीएमबीवी ही करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। अभी उस पेपर में आप चाहें तो एसपीएमबीवी को सेलेक्ट कर लीजिए, आप चाहें तो रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर लीजिए, और आप चाहें तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स को सिलेक्ट कर लीजिए। इन तीनों में से आपको एक सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो इसका मतलब पेपर 20 जो है वो ऑप्शनल हो गया, सेलेक्टिव हो गया, ऑप्शनल तो नहीं बोलेंगे, सेलेक्टिव हो गया है कि 3 में से आप एक चुन सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें सर, तो यहाँ पे ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इसमें भी कि सर इस ग्रुप में कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ अलाइड को हटाने के अलावा नो मेजर चेंज, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे चॉइस दे दी गई है आपको, बस ये चेंज किया गया है पेपर नंबर 20 में कि आपको चॉइस दे दी गई है तीनों में से एक चुनने की। सर ये तीनों में से जो हमें एक चुनना होगा, ये कब चुनना होगा? क्या सीएमए में एडमिशन लेते टाइम पे चुनना होगा? क्या एग्जाम फॉर्म भरते टाइम पे चुनना होगा? तो आंसर ये है कि जब आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एज यू नो कि पहले फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एग्जाम हो जाता है, फिर इंटर का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एग्जाम हो जाता है, फिर फाइनल का रजिस्ट्रेशन होता है। तो जिस टाइम आप फाइनल के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे, एट दैट टाइम आपको बताना होगा कि आप इस तीनों में से कौन सा पेपर लेना चाहते हैं, वहां पे आपको इसका सिलेक्शन करना होगा, राइट। तो ये आपको इलेक्ट करना है, इसमें से जो भी पेपर आपको अच्छा लगता है वो आप चुन सकते हैं, राइट। तो लीजिए सब, ये है इसके चेंजेस। एक बार दोबारा मैं सम अप कर देता हूं कि सर फाउंडेशन में कोई चेंज नहीं है, इंटर में DTIDT को मर्ज कर दिया गया है, और कॉर्पोरेट अकाउंट्स का नाम, कंपनी अकाउंट्स का नाम बदल के कॉर्पोरेट अकाउंट्स कर दिया गया है। साथ ही साथ एक जो हमारा कोस्टिंग का सब्जेक्ट था ग्रुप 2 में, उसको हटा के बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक डाल दिया गया है, और IDT को जब ऊपर शिफ्ट किया तो उसकी जगह पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। फाइनल में लॉ में से अलाइड लॉ को हटा दिया गया है, और पेपर नंबर 20 को इलेक्टिव कर दिया गया है। ये मेजर चेंजेस हैं, ठीक है। चलिए कुछ और खास बातें कि सर कब से चालू होगा, कब से रजिस्ट्रेशन होंगे, किस पे एप्लीकेबल होगा, पुराने स्टूडेंट क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, ठीक है। तो सर पेपर नंबर 20 को जो इलेक्ट करना है, देखो उसके बारे में लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट फॉर फाइनल कोर्स, जब आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आपको इसको चुन लेना है, ठीक है। ये जो सिलेबस है सर, ये इफेक्टिव होगा जून 23 टर्म्स के लिए, ठीक है। जून 23 का जो एग्जाम लगेगा वहां से और आने वाले सब एग्जाम के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपका एक सवाल है कि सर जो पुराने स्टूडेंट दे रहे हैं, क्या उनको भी जून 23 में नए सिलेबस में एग्जाम देना पड़ेगा? आंसर इज नो, आपको 23 जून में नए सिलेबस में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस जो चल रहा है 2016 उसको भी कैरी ओवर किया जाएगा। कहाँ तक? तो देखिए, सिलेबस अंडर सिलेबस 2016 शैल बी कंटिन्यूड टिल दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक पुराने सिलेबस को कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई रह जाता है पुराने सिलेबस वाला, तो फिर उसको नए सिलेबस में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ओके, आगे सुनिए। आप कहते हैं कि सर मुझे तो अभी नए सिलेबस में जाना है, तो क्या मैं अभी जा सकता हूं? तो उसके लिए सुनिए, जो पुराने स्टूडेंट कन्वर्जन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके पास वन टाइम ऑप्शन है, पर उनको एग्जाम के 6 महीने पहले कन्वर्जन करना होगा। जैसे जून 2023 में लगने वाला है पहला पेपर, जून 2023 में नए सिलेबस का पहला पेपर लगने वाला है, तो आपको दिसंबर 2022 में ही एप्लीकेशन लगानी होगी कन्वर्जन के लिए, तभी आप जून 2023 में पेपर दे पाएंगे। मतलब 6 महीने पहले आपको कन्वर्जन करने का ऑप्शन अप्लाई करना होगा, समझ गए? मैं दोबारा बोल देता हूं एक बार कि सर अगर आप पुराने सिलेबस में रजिस्टर्ड हैं तो दिसंबर 2023 तक आप पुराने में एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं
हम तो पहले ही कन्वर्ट करें तो एग्जाम के 6 महीने पहले आपको कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना होगा और आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी के तहत नए सिलेबस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2023 तक पुराना टर्म चलेगा, पर उसके बाद कंपल्सरी आपको नए सिलेबस में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार आपकी कन्वर्जन की रिसिप्ट अगर एक्सेप्ट हो गई तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट से नया स्टडी मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कन्वर्ट करवा लिया तो आपको नया स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, नहीं, वो आपको जो भी इंस्टीट्यूट की रेट है उसके हिसाब से परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो लीजिए, ये थी नए सिलेबस को लेके मेन जितनी भी जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो सब हमने आपको दे दी है। और वीडियो को आप लाइक जरूर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आगे हम एक वीडियो इस पे लेके आने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी और डिटेल आ जाए इसके बारे में कि कौन सा सिलेबस इजी रहता है, कौन सा टफ। वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि सब इजी है और सब कुछ टफ है। अगर हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो सब इजी है, और अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो सब कुछ टफ है। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।